हेलो दोस्तों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 41वां क्वेश्चन क्या है। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, ए का आय बी का आय से 50% कम हो, यानी कि अगर बी का 100 है तो ए का कितना है 50, तो क्या कहता है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी का आय जो है वो कितना अधिक है ए से, तो 50 अधिक है। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से करें, तो ए का आय कितना है 50, नीचे लिखेंगे गुना कर देंगे 100, तो ये 50 कट गया, आंसर क्या आ गया 100%। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर में क्या कह रहा है, यदि ए का 60%, ए का 60% परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा, ये बराबर है बी का 3/4 के। अब इसको सिंपली सोल्व करना है और ए और बी का रेशियो हम लोगों को बताना है। तो ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 बार में कैंसिल होगा, ये 2 से 5 बार में कैंसिल होगा, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम ए बट्टा बी को इधर लाएंगे तो बट्टा में चला जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, यानी कि 1 है, और यहाँ पर नीचे में क्या है 4 है, और ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर में 5 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारा 5/4 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है 740 का 35%, 740 का 35% जो है वो एक संख्या से 34 अधिक है। चूंकि ये 34 अधिक है तो इसमें हम लोग 34 घटा देंगे तो हमको वह संख्या मिल जाएगा। आगे कहता है इस संख्या का 2/5 कितना होगा, तो इस संख्या का हम लोग कितना निकालना है 2/5 निकालना है। तो ये 2/5 हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ये जीरो से हमारा ये जीरो कटेगा, 5 से ये 2 बार में और ये 5 से 7 बार में कट जाएगा, और 2 से जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 37 बार में कट जाएगा। अब 37 को 7 से गुना करेंगे तो 37 7 49 का 9 हाथ में बचा 4, 7 21, 21 और 4 हो गया हमारा कितना 25। इसमें से माइनस कितना करना हम लोगों को 34 माइनस करना है। अब ये 2/5 हुआ। अब 259 में 34 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब 225 को 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, और ये 25 हो गया। तो 45 को क्या करना होगा 2 से गुना करना होगा, तो 45 गुना का 2 90 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमागत मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगा। तो 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10/100 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने से क्या आएगा, इसको सोल्व करने से 21 आएगा। इसको बनाने का एक और तरीका है, क्या, मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य क्या था 10 था, अब सॉरी 100 था, 100 को क्या करें 10% बढ़ा दिए, तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे कितना हो गया 110 हो गया। अब क्या करना है, ये फिर से 10% बढ़ रहा है, तो 110 का 10% कितना होता है 11 होता है, तो यहाँ पर 11 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 121, यानी कि पहले 100 था जो बढ़कर कितना हो गया 121 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर में क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33% हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य क्या है 100 है, जब हम उसमें 10% बढ़ाए तो कितना हो गया 110 हो गया। अब 110 को फिर से बढ़ाया जा रहा है 20%, तो 110 का 20% कितना होगा 22 होगा, तो इसमें 22 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 132 आ जाएगा। अब इस 132 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ। यहाँ पर बोल रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है 33 है, यानी कि 132 का वैल्यू कितना है 33। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूना का 22, और ये कटेगा 11 तिया 33। अब इसको अगर हम काटे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 4% का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो 4% का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पर 4% का वैल्यू अगर हमारा 1 आ रहा है तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 4% को अगर हम गुना करेंगे 25 से तो 100 हो जाएगा, तो इधर भी गुना करना होगा कितना से 25 से, तो यहाँ पर हो गया 100% और यहाँ पर हो गया 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 20 तथा 5% के 2 क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य। बट्टा में क्या होता है छूट दिया जाता है, यानी कि माइनस होता है, तो ये -20 और ये -5 और यहाँ पे प्लस -20 गुना -5/100 ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो -20 और -5 कितना हो गया -25 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 20 25 100, 100/100।
अभी हो गया -25, ये 100 करिए, क्या बचा 1 बचा, यानी कि 25 में से 1 घटाएं तो क्या आएगा 24 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24% हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए। मान लीजिए कोई संख्या मेरा क्या था 100 था, हम 20% बढ़ाए तो कितना हो गया 120 हो गया। अभी फिर से इसको 20% बढ़ाना है तो 120 का 20% कितना होता है 12 दूना का 24 होता है। 24 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 144 हो गया। तो मूल संख्या हमारा क्या था 100 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया 144 हो गया। कितना बढ़ा 100 बढ़ गया 44 में, इसलिए आंसर क्या हो गया 44%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्या है 48 नंबर में, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मान लीजिए जोसेफ का आय कितना था 100 था, 10% का कमी किया, यानी कितना कर दिए 90 कर दिए। अब इस 90 को बढ़ाना है, 90 को बढ़ाना है, तो 90 को कितना बढ़ाना है 90 को बढ़ाना है 10, तो ये कितना % हुआ, तो यहाँ पर करना होगा गुना 100। तो ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, 10 को 10 से गुना क्या है 100/9 आया। अब इसको भाग लाए क्या 11 9 99.1/9%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 नंबर में क्या है, एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, एक संख्या में 600 का 75% का 2/3 घटाने पर हमको क्या मिलता है 320 मिलता है। मान लीजिए एक संख्या क्या है x है, तो x में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर क्या मिलता है हमको 320 मिलता है। तो 75% है तो परसेंटेज को हटाएं तो क्या आएगा 100 आएगा। अब ये 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा और ये 2 से हमारा ये कट जाएगा। अब ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 300 बार में कट जाएगा, यानी कि x में से 300 घटाने पर क्या मिलता है 320 मिलता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 320 प्लस 300 यानी कि 620, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भाई, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 30% का कमी हुआ दाम में तो बिक्री 40% क्या हुआ बढ़ गया। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3/10 और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2/5। अब हम ये मानकर चलते कि पहले प्राइस कितना था 10 था, पहले प्राइस कितना था 10 था, अब प्राइस क्या हो गया 3 घट गया, यानी कितना हो गया 7 हो गया। तो पहले कितना बिकता था 5 बिकता था, अब कितना बिक रहा 5 + 2 7 बिक रहा है। अब 10 रुपया प्राइस और एक का कितना केजी, तो 5 केजी, 7 रुपया प्राइस और कितना केजी 7 केजी, इसको गुना कर दीजिए। तो पहले क्या आता था 50 रुपया आता था, अब कितना आ रहा 49 रुपया आ रहा, यानी कि 1 रुपया का हम लोगों को क्या हो गया लॉस हो गया। तो पहले 50 का इनकम था जिसमें 1 का कमी आ गया, गुना कर दीजिए 100, तो ये कट के हमारा क्या आ गया 2% आया। तो यहाँ पर 2% का कमी हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 51 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा।